नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 92-12 भर्ती में कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की अपडेट को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे और इसके आगे आयोग का हलफनामा या फिर मुख्यमंत्री जी से पुनः मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कल की डेट में मैटर डिसाइड हुआ नहीं है। कल केस को लिस्टेड करवाया गया था बट प्रॉपर सुनवाई हो नहीं पाई और ऐसा भी हो सकता है कि कल हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर भी आप सभी को देखने को मिल जाए। लेकिन कल की डेट में मैटर फाइनल हो नहीं पाया है, डिसाइड हो नहीं पाया है और आयोग की तरफ से हलफनामा या जवाब भी लगाया जाना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इसके पहले वाले कोर्ट ऑर्डर में 17 फरवरी 2023 के कोर्ट ऑर्डर में 4 वीक्स का टाइम दिया गया था। वो वर्किंग डे के हिसाब से देखा जाता है, उसमें छुट्टियों वाले दिन काउंट नहीं किए जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, ऐसे अगर देखेंगे सभी दिन काउंट करते हुए तो 20 मार्च तक तो हो गया था 4 वीक्स। बट अगर आप देखेंगे तो केस स्टेटस में रिटर्नेबल जो डेट है नोटिस की, वो 10 अप्रैल 2023 की दिखा रहे हैं। यानी 10 अप्रैल 2023 के पहले पहले आयोग की तरफ से हर हाल में जवाब या हलफनामा लगा दिया जाएगा और या तो उसके आगे फिर और समय मांग सकते हैं, या तो फिर अगर जवाब नहीं लगा पाते हैं, समय भी नहीं लेते या समय नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस स्थिति में याची पक्ष की जो भी मांग है उस पर विचार किया जा सकता है 277 सीटों को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। कल आपको कोई अपडेट नहीं दे पाए थे, उसके लिए आप सभी से विनम्र क्षमा प्रार्थी है और हमारी कोशिश ये थी कि जब सुनवाई हो जाए तो सुनवाई की ही अपडेट आप सभी को दें। और आयोग की तरफ से जो भी अधिवक्ता होते हैं तो उनके पास वैसे तो कई केसेस होते हैं, लेकिन आपके मामले को भी निस्तारित कराया जाना है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी मिला हुआ है और माननीय आयोग को पैरवी करनी है, शासन को पैरवी करनी है अपने सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से। दूसरी बात देखिए, जो भी सरकारी अधिवक्ता होते हैं, चूँकि अगर आगे डेट बढ़वाया जाना होता है, जैसे कल सुनवाई होनी थी, जवाब नहीं लगा पाए या फिर जवाब लगाया जाना होता है, उसी हिसाब से डेट ली जाती है या फिर मामले को लिस्टेड करवाया जाता है, तो उसके लिए सरकारी अधिवक्ता का ही रोल है। याची पक्ष को तो ऑलरेडी रिलीफ मिली हुई है, 277 सीटों पर होल्ड है। तो यहाँ पर जिस दिन भी आयोग को जवाब अपना लगाना होगा, उसी हिसाब से वो डेट लेकर के मामले की सुनवाई कराएंगे। कल के लिए केस को लिस्टेड करवा लिया गया था, कल केस लिस्टेड हुआ था। हालांकि उसके पहले आप देखेंगे तो किसी भी कॉज लिस्ट में केस जो स्टेटस अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो कहीं पर भी अपना केस शो नहीं हो रहा था, ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण। बाकी कल के लिए केस लिस्टेड हुआ था, लेकिन प्रॉपर सुनवाई हुई नहीं, या फिर कह लीजिए आपकी सुनवाई जिस तरह से होना चाहिए था, सुनवाई हो नहीं पाई, मैटर डिसाइड हो नहीं पाया है। और कल की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिन में। नेक्स्ट डेट को लेकर के भी केस स्टेटस जल्दी ही अपडेट हो जाएगा और हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार अभी आपका मैटर डिसाइड हुआ नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण अभी नेक्स्ट डेट लगेगी, नेक्स्ट डेट पर सुनवाई होगी और नेक्स्ट डेट कब की हो सकती है अभी उसके बारे में बिल्कुल आपको सही नहीं बता पाएंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ भी सुनवाई होनी है वो आयोग के जवाब के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सिंगल बेंच का ऑर्डर ऑलरेडी है सर्वोच्च न्यायालय के पास, सिंगल बेंच का जो आदेश है या फिर डिवीजन बेंच का जो आदेश है। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याची पक्ष को अभी इंटरिम रिलीफ मिली है, जिसमें आप देखेंगे कि वे सीटें जो ईडब्ल्यूएस की थी, जिनको ओपन कैटेगरी में ट्रांसफर किया गया था, यानी अनारक्षित यूआर में ट्रांसफर किया गया था, उन सीटों को अफेक्ट नहीं करना, उन सीटों को प्रभावित नहीं कर सकते, यानी उन सीटों पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। और उन सीटों पर अपॉइंटमेंट नहीं करने का मतलब है कि अगर नए सिरे से, चूंकि उस सीटों पर, उन सीटों पर उस मेरिट पर सभी कैटेगरी की बहनें सेलेक्ट हैं, तो पूरी मेरिट ही प्रभावित होनी है। जनरल की भी मेरिट प्रभावित हो जाएगी, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सबकी मेरिट प्रभावित होगी। या फिर कह लीजिए कि ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की ही सीटें हैं, तो ईडब्ल्यूएस में अगर कोई अभ्यर्थी होते हैं जो कि यूआर में चले गए थे, तो वापस वो अपने कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन बाकी की सभी मेरिट प्रभावित होगी। यही वजह है कि शेष बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के शासन की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और जो कुछ भी देखिए शासन का निर्णय होता है या फिर आयोग की तरफ से जो कुछ भी आगे की प्रोसेस की जाती है, उसमें विधिक राय ली जाती है, कानूनी राय ली जाती है। उसी हिसाब से माननीय आयोग हो चाहे शासन हो, अपना हो आगे किस प्रकार से कोर्ट की पैरवी करनी है उसको लेकर के अपना पैरवी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो समय दिया गया है 4 वीक्स का, 10 अप्रैल का समय, तो ऐसे आयोग के पास 10 अप्रैल तक का है और आयोग को ही अगर वो चाहे तो आगे और भी समय मांग सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर चलता रहा जिस प्रकार से भी कल की डेट में
जिस चीज़ की हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैटर डिसाइड हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, या फिर जो होल्ड है 277 सीटों पर वो होल्ड हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल के लिए केस को लिस्टेड करवाया गया था डिवीजन बेंच में ही, माननीय 2 जजों की बेंच में ही केस को लिस्टेड करवाया गया था सुनवाई के लिए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग के जवाब के बाद ही मैटर डिसाइड होना है या फिर उसमें प्रॉपर सुनवाई होनी है, तो अभी वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं। प्रयास तो इतना आप सभी ने कर लिया है कि अब आप सभी से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना हो या मिलने जाने के लिए कहने में भी संकोच लगता है कि आप लोग कितना परेशान होंगे। और कोई भी भर्ती हो, चाहे कोर्ट प्रकरण की वजह से या फिर किसी भी कारण से उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसमें फिर अभ्यर्थी लगातार परेशान है, चाहे धरना देने को मजबूर है। कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहता कि हम धरना देने जाएं, लेकिन लोग विवश हो जाते हैं। चाहे ज्ञापन देना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, सारे प्रयास सबसे ज़्यादा आपकी भर्ती में हुए हैं। 100 दिन की कार्य योजना में शामिल होने के बाद आपकी भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में शामिल थे मुख्यमंत्री जी के, उसके बाद ये हाल है। भले ही कोर्ट वाला प्रकरण हो, लेकिन समय था जब नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते थे। एक तो समारोह करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिना समारोह के तो नियुक्ति पत्र बांटेंगे है नहीं। 9 जनवरी को सिंगल बेंच हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है और उसके बाद महीना भर बीत जाता है, महीने भर से भी ज़्यादा का समय, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं बंट पाते हैं। तब तक सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया। यहाँ पर देखिए किसी से कोई विरोध नहीं है, सब लोग अपने लिए परेशान है, लेकिन आप लोग सिलेक्टेड है। अब आप लोगों को क्यों यहाँ पर आप सभी को परेशानी झेलनी पड़े, क्यों आप सभी को इतना यहाँ पर मेहनत करना पड़े अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, अपनी नियुक्ति पत्र के लिए, क्यों आप सभी को मानसिक रूप से पीड़ित होना पड़े। जो भी कोर्ट वाले प्रकरण है वो सुनवाई चलते रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति पत्र आप सभी को मिलना चाहिए था, आप सभी को नियुक्ति पत्र में बढ़ जाने चाहिए थे। चाहे कोविड का जो दौर गया या फिर अभी स्पेशल आ रही जो सरकार की तरफ से चलाया गया था, हर जगह आप सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर जगह आप लोग जो है पूरी मेहनत से आप लोग ड्यूटी करते हैं अपनी, जो संविदा कर्मी बहनें हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आप बहनें क्यों परेशान हो रही हैं। परिवार है, कहीं जाना होता है, साथ में गार्जियन अभिभावक भी जाते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, फिर भी आप लोग समय निकालते हैं। आना जाना है, पैसे आदि भी खर्च होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कहना आसान होता है कि आप बहनें चले जाइए, लेकिन कितने आप लोगों को तकलीफ़ें होती होंगी, कितना आप लोगों को परेशान होना होता होगा, उसके लिए हमें अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। आज देखिए गोंडा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसके बाद कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 22 मार्च से, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में भी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से ही मिल करके हम लोग फिर से वही कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। और दूसरा एक कार्य यहाँ पर हम सभी और कर सकते हैं, यूपी ट्रिपलसी आयोग के माननीय सचिव सर से भी एक बार बड़ी संख्या में बहनें एकत्रित होकर के उनसे निवेदन करना है कि सर मामले की मजबूत पैरवी करवाते हैं और जो कुछ भी आपको जवाब लगाना है उसकी प्रक्रिया जल्द करने की कृपा करें। बाकी नेक्स्ट डेट को लेकर के जैसे ही पता चलेगा या फिर अगर कल की सुनवाई का कोई भी अगर कोर्ट ऑर्डर आता है तो उसकी भी जानकारी आप सभी को बहुत जल्द दे देंगे। आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री जी को अगर आपके परेशान होने से अगर कोई फर्क पड़े या फिर अगर उनको समझ में आए, अगर प्रक्रिया तेजी से बढ़े तो परेशान हुआ जाए, अदरवाइज क्या फ़ायदा उसका। केवल आप परेशान होंगे, आपके परिवार के लोग परेशान होंगे। तो अपना ध्यान आप सभी जरूर रखें। बाकी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जो हमारे हाथ में चीज़ें उतना हम लोग करते रहेंगे। बाकी देखते हैं मुख्यमंत्री जी कब तक शासन की तरफ से, आयोग की तरफ से कब तक जो है कोर्ट की पैरवी करा लेते हैं। अभी हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे 22 मार्च को एक कोर्ट केस लगा हुआ है 5250 वाला लखनऊ बेंच में, उसमें भी सुनवाई होनी है। फिर से कोई नई दिक्कत ना आए, कोई नया विवाद ना आए, ये डर भी बना रहता है। इसके पहले 2-3 बार यही तो हुआ है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा था, लेकिन फिर उसमें कोई ना कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जिस वजह से फिर आपकी नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया थी उसको रोका गया, स्थगित किया गया। आगे अप्रैल मई में निकाय चुनाव भी कराए जाएंगे। तो शेष आगे की जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, आप सभी को समय समय पर उसकी सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।